वो भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट। अच्छा। वो भी देशद्रोही, हाँ। ये भी देशद्रोह की तरह व्यवहार करता है। अरे गाय हमर, भैंस हमर, चारा हम खा गए, कहानी खत्म है। वो चारा तो हमारा ही था ना, किसका चारा था वो? तो कबूलिए कि हम चारा खा। चंदा चोर को जब लोग कहने लगे चंदा चोर, तो अपने दाग को धोने के लिए, अपनी दाग को छिपाने के लिए ये सामने वाले को कुछ कुट पटांग बोला। ख्वाब देखना गलत चीज थोड़े है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, है तो ख्वाब देखना खराब चीज नहीं है। अलादीन का नाम जानती हैं आप? अब कहाँ वहाँ आप जा रहे हैं, उससे तार जोड़ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम जानती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उनके चाहने वालों की संख्या कम है क्या? हम तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना भगवान मानते हैं। हम सवाल किस पे होना चाहिए? गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। साक्षी मलिक जी, दिनेश फोगाट जी, इन लोगों को क्यों सताया गया? ये भी बात सही नहीं, ये भी बात सही है कि आपका कंपटीटर भी बनने लायक नहीं है। वो क्या करेंगे कि बनी बनाई जो आपकी जो संपत्ति है, अमानत है, उसको सिर्फ बिगाड़ने का काम करेंगे, ढाने का काम करेंगे। भाजपा वाले लोग यही लोग को हटा दिए हैं। भाजपा नरेंद्र मोदी जी का जब इंटरव्यू करना था तो ये लोग को बुलाया गया, अक्षय कुमार को बुलाया गया। बिहार में एक इतिहास बना कि 1,20,336 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांट दिया गया। आप पत्रकार हो, आपकी काम है सत्ता से डट करके जनमानस के सवाल को पूछ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से एक अटकलें जारी है कि क्या वो राजनीति में कदम रखेंगे, और अगर राजनीति में कदम रखेंगे तो वो किस पद के लिए लड़ेंगे। उनके जो प्रशंसक है वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। इसे सब तमाम चर्चाओं पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। उन्हीं से पूछेंगे क्या लगता है आपको मनीष कश्यप के बारे में। कुछ न लगता है, काहे में कुछ लग रहा है। हमरा कुछ लगेगा। हम उनके प्रशंसक जो है उनको देख रहे हैं कि हमारे जो मतलब नेता समझ रहे हैं उसको कि मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ख्वाब देखना गलत चीज थोड़े है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, हैं तो ख्वाब देखना खराब चीज नहीं है। ख्वाब देखिएगा तब ना कुछ, मान लीजिए कि ख्वाब देखिएगा। ख्वाब अगर हकीकत बन गया तो हकीकत भी तो बन जाता है। हाँ, तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखे। नहीं, वो मुख्यमंत्री तक ही है, अभी बिहार का ही भला करेंगे। हे भगवान, ख्वाब लंबा देखिए तब ना एकाध डेग पीछे रहिएगा। अब ख्वाबे देखिएगा एक डेग पहला ही तो वजह पे रह जाइएगा। ख्वाब लंबा देखिए, ख्वाब देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब जाकर के हो सकता है कि ना तो भारत के नागरिक है, पहले भारत नहीं करेंगे, पहले वो बिहार के नागरिक। मैंने संविधान तो एक के नहीं देश के। हाँ, तो ख्वाब लंबा देखने के लिए बोलिए। लंबा ख्वाब देखेगा तो कुछ एकाध डेग न उन्हें हो सकता है कहानी रह जाए, कहानी एकाधे डेग बढ़े। अल्टीमेटम देके गए थे सरकार को कि अगर हम निकल गए तो 180 दिन में गिरा देंगे सरकार बिहार की। देखिए, जेकर गिरल मानसिकता रहेगा वो गिरावे की बात करेगा, है ना। जो अच्छा आदमी होगा वो बनाने का बात करेगा। व्यक्ति के पास दो तरह की मानसिकता होती है ना। एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट जो रखते हैं वो संरचना में विश्वास रखते हैं, जैसे हमारे तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, है ना। ये लोग जो है, या लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग जो है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं। ये लोग संरचना में विश्वास रखते हैं, बनाते हैं, सरकार बनाएंगे। जब अब देखिए कि सरकार में जब आए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय नीतीश जी के साथ मिल करके, तो बिहार को विकसित बना रहे हैं, है ना। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में हुआ है। इन्वेस्टर मीट के बाद बिहार में एक इतिहास बना कि 1,20,336 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांट दिया गया। अभी 4,40,000 शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया। तो ये सब एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले नेता ही कर सकते हैं। और वो तो चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या लगता था कि हम रुक जाएंगे। हम वही कह रहे हैं। और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। वो क्या करेंगे कि बनी बनाई जो आपकी जो संपत्ति है, अमानत है, उसको सिर्फ बिगाड़ने का काम करेंगे, ढाने का काम करेंगे। जैसे भाजपा वाले बुलडोजर नीति, बना बनाया घर, मजदूर हमारे मेरे भाई गरीब किसान मजदूर, ये लोग कितना मेहनत करके। भाजपा को लेते ही आना है ना। नहीं तो जिसे तक कैसे छोड़ दीजिएगा, कैसे छोड़ आप ही दीजिएगा? नहीं जो छोड़ रहे हैं, हम जो तो बात ही नहीं बोले भाजपा का जो भी। बर्बाद किया देश को, उसको कैसे भुला सकते हैं आप? जिसने देश के लोगों का
शांति को छीन लिया, देश के लोगों की खुशहाली को छीन लिया, देश के लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट को छीन लिया, घर से अनाज छीन लिया, बेटियों के अंदर जो एक हिम्मत होती थी वो हिम्मत छीन लिया। 3-3 राज्य में जीत भी गए। वो तो ईवीएम है ना, बस यही रोना ईवीएम है। नहीं, सिर्फ ईवीएम नहीं है, सिर्फ ईवीएम नहीं, एक ईवीएम है, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक हुई कि जैसे अखिलेश यादव जी को कमतर आके कांग्रेस के नेता, तो ये भी उसका कारण बना। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तो ईवीएम के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम के खिलाफ अब आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जिस देश में ईवीएम का आविष्कार हुआ उसी देश में जब ईवीएम का यूज नहीं होता वो विश्वसनीय नहीं है मतदान के लिए। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं, हम बात कर रहे थे मनीष कश्यप के बारे में। कंपटीशन के तौर पे देख रहे हैं आप? बढ़िया है, आप लोगों का कंपटीशन बढ़ा है। नहीं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, वो तो बात अलग है। ये भी बात सही नहीं, ये भी बात सही है कि आपका कंपटीटर भी बनने लायक नहीं है वो। अच्छा, आप एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, आपकी जो पत्रकारिता है वो एक पॉजिटिव पत्रकारिता है ना, लेकिन वो जो पत्रकारिता करता है वो एक नेगेटिव पत्रकारिता करता है, वो गोदी मीडिया की तरह काम करता है। जबकि पत्रकारिता जो है ना एक बहुत ही अनुपम चीज़ है, सबको विश्वास होती है। जब पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है तो पत्रकारिता पे विश्वास होती है कि शायद हमारे सवाल को कोई पत्रकार ले जा करके सत्ता से पूछे। आप ये बात कर रहे हैं, उनके चाहने वाले लगातार 2 दिन से जब वो जेल से निकल रहे थे तो वहाँ बैठे हुए थे, और आप बात कर रहे हैं कि वो दिमाग भटकाते। आप ये बताइए कि ओसामा बिन लादेन का नाम जानती हैं आप? अब कहाँ वहाँ आप जा रहे हैं, उससे तार जोड़ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम जानती हैं? बिल्कुल। क्या उनके चाहने वालों की संख्या कम है क्या? नहीं, तो आम जनता की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो आम जनता वहाँ गई हुई थी। तो आम जनता की हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी जैसे निकलता है, जेल से निकलता है, कोई भी एक आदमी, कोई क्रिमिनल हो जाए या कोई मर्डरर हो जाए, वो भी जेल से निकलता है तो बहुत सारे लोग उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि उस व्यक्ति को सीधा प्रधानमंत्री बना दो, सीधे राष्ट्रपति बना दो? और हैं, सबके हैं, आपके भी प्रशंसक हैं। आप भी जब किसी संकट में आइएगा तो हम खुद आपके प्रशंसक हैं, लोग प्रशंसक हैं, तमाम जो अच्छे जो पत्रकारिता करते हैं उनके हम खुद प्रशंसक हैं। तो लोग 2-4 10 गो 50 गो 100 गो 1000 गो लोग जुट जाए से कभी भी शेर को कोई फर्क उरक नहीं पड़ता है। उनका एक बयान था कि चारा चोर का जो बेटा है उसको हम हटा देंगे, तो सुने ही होंगे। देखिए, इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। देखिए, चोर जो होता है ना, उसको जब आप कहिएगा कि चोर है तो वो दूसरे को चोर कर देगा। अच्छा। ये जो चंदा चोर है, 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलाने के लिए चंदा जो लिया था, या एक रिक्शा वाले थे दीपक शर्मा ऐसे कुछ थे, उनको भी ये लोग आर्थिक मदद करने के नाम पर चंदा लिया और चंदा चोरी करके कितना एक्साइड बैटरी वाले से रंगदारी ले रहा था। बताइए, ये तो गलत बात है ना, बिहार को बदनाम ये कर रहा था। तो ये चंदा चोर है ना। और चंदा चोर को जब लोग कहने लगे चंदा चोर, तो अपने दाग को धोने के लिए, अपने दाग को छिपाने के लिए ये सामने वाले को कुछ पुट पटांग बोलने लगा। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी जो कुछ भी किए या जो कुछ नहीं किए, इसका कौन सा हक बनता है? इसका कहाँ से राइट बनता है? एक पत्रकार की कहाँ तक गरिमा होती है? ये पब्लिक अगर ये बात कहती है तो अलग चीज़ है, क्योंकि एक पब्लिक जो है, पब्लिक डोमेन में किसी को कुछ भी कहने का ये होता है, हक है। हाँ। लेकिन एक पत्रकार को ये शोभा देता है क्या? उसकी एक दायरा होती है, आपकी एक लिमिटेशंस है। उस पत्रकारिता से वो आगे जा रहे हैं, वो नेता बनना चाह रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो फिर तो एक तरफ बोलते हो कि हम माइक नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ बोलते हो कि हम जैसे ये करने जा रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है ना, यहाँ पे जब हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं तो फिर मल्टीटास्किंग को उतना आप रहिए। हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। जैसे अब गोदी मीडिया की तरह नहीं ना हो जाओगे कि पत्रकार भी बनोगे, पत्रकार के बाद माने
टीटीएम भी बन जाओगे, तबाड़ तोड़ तेल मालिश वाला भी बन जाओगे, कोई माने कुछो नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया शिष्य भी बन जाओगे भाजपा का, बहुत बड़ा भक्त भी बन जाओ, ऐसे नहीं ना होता है। आप पत्रकार हो, आपकी काम है सत्ता से डट करके जनमानस के सवाल को पूछना, है ना। अब ये नहीं कि आप तो गोदी मीडिया का तो ऐसे अब दिन रहा कहाँ। ऐसे जो लड़का है, ये गोदी यूट्यूबर इसको बोलते हैं, ये लोग का दिन रहा कहाँ। अरे तो कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार हटाने के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया बार बार एक ही शब्द यूज कर रहे हैं। भाजपा वाले लोग यही लोग को हटा दिए हैं। अच्छा। भाजपा नरेंद्र मोदी जी का जब इंटरव्यू करना था तो ये लोग को बुलाया गया, अक्षय कुमार को बुलाया गया, पूछा गया, सवाल लिखवाया गया कि सवाल पूछो कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। अब तो यही देश का सवाल हो गया। अब तो इन लोगों की कोई जरूरत, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हैं? इसका कोई काम ही नहीं है। अब ये लोग किसी भी तरीके से अपने फेस वैल्यू को बनाने के लिए कभी तेजस्वी जी को टारगेट करेगा, कभी संतोष रेणु को टारगेट करेगा, कभी लालू जी को टारगेट करेगा। अरे गाय हमर, भैंस हमर, चारा हम खा गए, कहानी खत्म है। वो चारा तो हमारा ही था ना, किसका चारा था वो? तो कबूलिए कि हम चारा खा गए, तो हम खाए, कहानी खत्म है। अच्छा। अब इसमें वो क्यों कहेगा, तोरा से पचेगा, तोरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, बुरा आंतरिक पचौनी सब तो छेद हो जाएगा, सब जने का तने भूसा गड़ेगा तो ये सब मैंने छेद हो जाएगा आंतरिक पचौनी। चारा की जमीन से जुड़े हम हैं, चारा आप क्यों खाएंगे? बिल्कुल, गाय भैंस हम पालते हैं, हम गाय भैंस काट करके बीफ थोड़े एक्सपोर्ट करते हैं भाजपाइयों की तरह। गाय भैंस काट करके सबसे बड़ा बीफ सेंटर देश में अगर किसी का है तो भाजपाइयों का है, जाकर पता कर लीजिए। वही भाजपाई तो पूजा भी करते हैं ना, वो तो गाय माता मानते हैं। हम बता रहे हैं, आप लोग कहाँ मानते हैं? बता रहे हैं हम कि वो तो गाय माता नाम कहते कहते गायों की संख्या को कम कर दिया देश में। हमको लगता है कि आम जनता से ज्यादा प्यार आप भाजपा से करते हैं, हर बात पे भाजपा। क्या हम बात तो, है, इतना प्यार क्यों? हम तो दुश्मन से भी प्यार करते अच्छा। हैं, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होती। हमारे पास दुश्मन भी आते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को जिस भाजपा ने पूरी जवानी जेल में बितवाया, लालू प्रसाद यादव तो उस भाजपा को भी गले लगाने का प्रयास करते हैं। उसी राह पे आप भी चल रहे हैं। हम तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना भगवान मानते हैं। हम तो ये जो व्यक्ति हैं, हम इनको भगवान मानते हैं। हम तो इनको अपन सर पे रखते हैं, इनकी विचारधारा से हम चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना भगवान मानते हैं। तो ये जो मान लीजिए कि जिस प्रकार से इन लोगों को सताया गया है, तो वो तो हम लोग नहीं भूले हैं ना। आज सवाल किस पे होना चाहिए? गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। साक्षी मलिक जी, दिनेश फोगाट जी, इन लोगों को क्यों सताया गया? इन लोगों को संन्यास लेने पे क्यों मजबूर किया गया? अपना पदक वापस करने पे क्यों मजबूर किया गया? अपना अवार्ड वापस करने पे क्यों मजबूर किया गया? देश की बेटी को नंगा परेड क्यों कराया गया मणिपुर में? ये सवाल होना चाहिए। आज के डेट का सवाल होना चाहिए कि 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था, आज वो कर्ज बढ़ करके 205 लाख करोड़ कैसे हो गया? IMF अब देश को कर्ज देने से मना कर रही है। आप पे भी 1,40,000 का कर्ज हो गया, हम पे भी 1,40,000 का कर्ज हो गया। आज जो बच्चा जन्म लेगा उस पे भी 1,40,000 का कर्ज है, जो बच्चा गर्भ में है उस पे भी 1,40,000 का कर्ज है। ये कैसा गिफ्ट हुआ? भाजपा कह रही है कि हम 5वें नंबर पे आ गए विश्व में, अर्थव्यवस्था के मामले पे हम विश्व गुरु बनने के एकदम बिल्कुल करीब हैं। भाजपाई लोग आ गए, पूरे देश नहीं आई, हिंदुस्तान नहीं आई, भाजपा के नेता लोग आ गए। आज जो किसान दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे मात्र 3 लाख करोड़, हिंदुस्तान में समूचे किसान को मिला करके मात्र 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज है, वो 3 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए बोल रहे थे। ये लोग उस समय किसानों को आतंकवादी, खलिस्तानी, उग्रवादी तक कह दिए हैं, और ये किसानों का मात्र 3 लाख करोड़ माफ नहीं कर पाए, उसके बदले में अडानी और अंबानी का 25 लाख करोड़ माफ किया इन्होंने। अच्छा, आप मनीष कश्यप को और बीजेपी को जोड़कर देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं जब भी बात कर रही हूँ तो आप बीजेपी को ला रहे हैं। देखिए, वो भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट। अच्छा। वो भी देशद्रोही, ये भी देशद्रोह की तरह व्यवहार करता है। अच्छा। तो देश के खिलाफ ही तो दोनों सोचती है। आज देश के गरीब गुरबे, आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम था देश में, ये तो धन मनाइए तेजस्वी यादव जी की, धन मनाइए नीतीश कुमार जी की, कि कम से कम बिहार की धरती पे पूरे देश को नौकरी दिया इन्होंने, पूरे देश को रोजगार दिया।
ये धन्य मनाइए। अगर तेजस्वी जी, नीतीश जी अगर नहीं देते रोजगार, तब आज देश किस जिस स्थिति में रहता? आप बताइए। बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया मोदी जी बिहार ने। में जो 1,20,000 शिक्षकों को जो दिया गया है और आगे हम 10 लाख की बात कर रहे हैं कि 10 लाख हो जाएगा। अब तक 6 लाख हो चुका 6 लाख हो चुका है। सिर्फ ये 6 लाख काफी है। इतने लोग जो हर रोज भर भर के ट्रेन से दूसरे राज्य जाते हैं, अगर नौकरी का यही आलम रहता तो वो लोग नहीं जाते। हम वही तो बता रहे हैं कि ये लोग 17 साल तक बीजेपी बिहार में शासन की, 17 साल में आज देखिए कि मात्र 2 साल भी अभी नहीं हुआ है और तेजस्वी यादव जी 6 लाख यहाँ पे नौकरी दिए। 307 कंपनियों का यहाँ पे मीटिंग हुआ, जैसे इन्वेस्ट मीटिंग हुआ और एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका के इंटरनेशनल होटल, जो कि अभी तक पूरे देश में मात्र 9 होटल है, हयात होटल, हयात कंपनी के होटल, और वो हयात कंपनी की 5 स्टार होटल बोधगया में खुल रही है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गरीब गुरबे जो लोग हैं वहाँ पे जा करके दुकान खोलेंगे और उनके लिए रोजगार का जैसे नया नया अवसर पैदा हो रहा है। तो आप ये बताइए कि ऐसा जो काम कर रहे हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी, काश वही काम अगर ज़्यादा कुछ नहीं, जो मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ सरकारी नौकरी होता। एक नौकरी से कम 5 लोग का तो जरूर जीवन चलता।